to my channel. Here we'll discuss about एक और CUET से दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स, जो कि वीडियो इस साल के बच्चों के लिए तो काम की है ही, बट एज वेल एज द कमिंग बैच उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, जो कि अभी 12th में पढ़ रहे हैं and they are targeting to come into University of Delhi in the round ठीक है, जिनका टारगेट है ड्रीम यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जूनियर्स। प्लीज लिसन टू दिस वीडियो वेरी वेरी केयरफुली। जो मैं आज बताने जा रही हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो दिस इंफॉर्मेशन has to be very 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 much important for you, because ये जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी आना है, you need to come into top notch courses, you need to come into top notch colleges, you want कि अगर आपको सीट एलोकेशन मिले तो ये वीडियो ध्यान से सुन के जाना। तो इस वीडियो के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इन द ईयर 2024 ये वेकेंट सीट्स हैं, ठीक है। राउंड 1 से हम लोग निपट चुके हैं एंड यस, राउंड 1 के बाद ये राउंड 2 की शुरुआत हुई है आज से, दैट इज अगस्त 22, जहां पर हमें राउंड 1 की एलोकेशन के बाद यानी फर्स्ट राउंड के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स जो एम्प्टी रह गई है उनका जो मैट्रिक्स है, जो ऑफिशियल डेटा है अकॉर्डिंग टू कोर्सेज कॉलेजेस कैटेगरीज, उनके अकॉर्डिंग ये डेटा हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से हर साल दिया जाता है। तो इस साल में बात कुछ और है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि टॉप नॉच कॉलेजेस जैसे हिंदू, मिरांडा, SRCC, लेडी श्री राम, वेंकटेश्वरा कॉलेज और जो भी टॉप नॉच कॉलेजेस है उनके अंदर तो सीट्स का कोई चांस ही नहीं है, अनलेस कोई वो नॉन डिमांडिंग कोर्स है लाइक बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, ऐसे करके संस्कृत वाले प्रोग्राम्स में कुछ कुछ सीटें ही हमारे लिए बची हैं, इवन इफ इट्स अ कैटेगरी, even if you are general, OBC, ST, ST, EWS, PWD, कश्मीरी माइग्रेंट, ठीक है। तो इनके लिए हमारे पास क्या नहीं है, अब सीट्स नहीं बची है, कहीं कहीं पे 0 भी है और कहीं कहीं पे 5 भी है, और अगर सीट्स कहीं बची हैं तो दे आर ऑल कोई नॉन डिमांडिंग कोर्सेज या कोई बिलो एवरेज कॉलेज या एवरेज कॉलेज ही होगा जहां सीट्स बची हैं, बिकॉज इन दिस ईयर हमें बम्पर एलोकेशन देखने को मिली है जहाँ पे OBC, ST, SC, ARST रैंक 5 पे था, नहीं है कोई सीट। BA प्रोग्राम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्सेज में 0 है। OBC के लिए 16 सीट्स हैं, भागीरथी निवेदिता कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के अंदर what we are getting to see, the seat matrix is 0 for unreserved, और जो भी अपने पास मिल रहा है तो BSc प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्सेज वगैरह के लिए सीट्स बचती हैं। अगर ये देखो आपको PWD कश्मीरी माइग्रेंट के अंदर 4 सीट्स हैं एंड इस 6 सीट्स हैं इन कोई हिंदी वगैरह के लिए आपको सीट्स मिल जाएगी। उसके बाद the exact number of seats may vary due to reconciliations, withdrawals, cancellations, grievances, etc. तो अगर आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन है इनका जो है अपग्रेड क्या होगा इन्होंने, तो कैंसलेशन कुछ बच्चे विड्रॉल भी करेंगे, तो हो सकता है ये 3-4 ऊपर नीचे चले जाए, तो BSc ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स कोई लेना चाहे अनरिजर्व्ड में इनटू भागिनी निवेदिता जो कि एक एवरेज कॉलेज है इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वो काफ़ी ज़्यादा बच रहा है, 11 सीट्स अनरिजर्व्ड के लिए हैं। एंड यहाँ से डायरेक्टली हम बात करते हैं टॉप नॉच कॉलेजेस की। तो आई स्टार्ट विद हिंदू। तो आप हिंदू कॉलेज में देख सकते हैं कि ये 432 पे स्टार्ट हो जाता है। तो इन दिस हिंदू कॉलेज
इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए सीट एक बची है फॉर कश्मीरी माइग्रेंट। डन, एक सीट बची है, दो सीट्स बची है फॉर कश्मीरी माइग्रेंट। एंड यहाँ भी कुछ खास नहीं है, एक एक सीट बची है। इनटू इंग्लिश ऑनर्स के लिए बिल्कुल फिल हो चुकी हैं सीटें, ठीक है, बिल्कुल फिल हो चुकी हैं। ऑनर्स कोर्सेज के लिए प्रोग्राम ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए भी टफ कंपटीशन इस बार देखने को मिला है हिंदू कॉलेज के अंदर। एंड देन हिस्ट्री ऑनर्स के लिए भी हमारे पास नहीं है कोई सीटें, वो भी कश्मीरी माइग्रेंट के लिए हिंदी में सीट्स हैं आपके पास, हिंदी में सीट्स हैं कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, वो भी दो। हिंदी ऑनर्स में फिल हो चुका है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स गया चला है। संस्कृत ऑनर्स में कहीं ना कहीं अनरिजर्व के लिए कहीं जाकर एक सीट है। बाकी प्रोग्राम के लिए तो आपके पास है काफी सीटें, प्रोग्राम के लिए होंगी यार। ऑनर्स कोर्सेज में ज्यादा जल्दी फिल हो जाती हैं सीटें। अब यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी एंड आई विल मेक यू रियलाइज कि आप लोग CUET को अगर टारगेट कर रहे हो, उसकी प्रिपरेशन इग्नोर करके आप लोग कितनी बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हो, ठीक है। तो यू शुड लर्न अ लेसन। तो यहाँ पर अगर आप बात करो तो BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स या फिर BSc ऑनर्स बॉटनी के लिए काफी ज्यादा सीट्स जो हैं बचती हैं। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि ज्यादातर डिमांड में नहीं रहते हैं, उनकी सीट्स जो है वैकेंट जाती है। तो कोशिश अपनी तरफ से करो कि यार फर्स्ट राउंड में ही कोई बाजी मार लो तुम, क्योंकि यार अगर तुम्हारे पास कोई कैटेगरी भी है ना और तुम्हारे को नहीं मिली है, केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए सीट बच रही है। देखो यार ये कितना अजीब कोर्स है। बेसिकली बच्चे डिमांड नहीं करते। मैथ्स ऑनर्स के लिए 5 सीट्स है हिंदू कॉलेज के अंदर, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए। फिजिक्स ऑनर्स के लिए 15 सीटें बची हुई है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। तो फिजिक्स ऑनर्स जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत है कि अगर फिजिक्स ऑनर्स में मिलता है वगैरह। जूलॉजी ऑनर्स में आपके लिए वो हो जा, एंड फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सीटें बच रखी है। एंड या ज्यादा कुछ सीटें हमारे लिए बचती नहीं है, ठीक है। जहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे अजीब अजीब से कोर्सेज हैं। हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के लिए बिल्कुल चला गया है हिंदू कॉलेज में से वो। डन, हिंदू कॉलेज में से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। यानी टॉप कॉलेजेस में अगर मैं बात करूं तो देयर इज नो चांस कि अगर जिसको फर्स्ट राउंड में मिल गया है दे विल ओनली गेट। इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी या कुछ भी है, थर्ड राउंड तक जो भी अपडेट्स आएंगी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, ठीक है। ये सीनियर्स के लिए भी एक लेसन है कि तुमने 12th और CUET दोनों को ही सीरियसली नहीं लिया। एंड यस, ये जूनियर्स के लिए भी एक अवेयरनेस है, एक साइन है, ठीक है, जो कि अवेयर करने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ यार। डरा नहीं रही सीरियसली, ठीक है, सिर्फ बता रहा हूँ कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत है। तो क्यों है भाई साहब, अगर तुम्हें आना है तो यू नीड टू स्कोर। ऊपर से तुम जनरल, ठीक है, 750 या 780 प्लस की कट ऑफ तुम्हारे लिए जानी चाहिए। अभी तक तुमको कोशिश करनी चाहिए कि मेरे 800 में से 800 आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चों के आए हैं। डन, और उन्होंने टॉप टॉप कॉलेजेस को टारगेट किया है एंड उस टारगेट को अचीव भी किया है। इसके अलावा अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कुछ कौन से कोर्सेज के लिए भी सीट्स बची हैं भाई साहब। ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, एंथ्रोपोलॉजी के लिए 8 सीट्स हैं। BCom ऑनर्स के लिए सीट्स ही नहीं है, ठीक है। अनलेस यू आर फ्रॉम PWD और अ कश्मीरी माइग्रेंट, तो उन कैटेगरीज का भी कोई फायदा नहीं है आने वाले राउंड्स तक। डन, हालांकि ये चेंज हो सकती है अगर बच्चे विड्रॉ कर लें एडमिशन या फिर रिजेक्ट हो जाए उनके फॉर्म। तो यहाँ पे अगर आप टॉप नॉच कॉलेजेस की बात करो तो वहाँ पे आपको सीट्स नहीं देखने को मिलेंगी। हम बात करते हैं कॉमर्स वालों का फेवरेट SRCC के बारे में अब। तो लेट्स सी ब्रो, शॉकिंग अपडेट फॉर SRCC एस्पिरेंट्स। SRCC में BCom ऑनर्स के लिए एक भी सीट नहीं है। आई जस्ट चेक
कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आपके लिए एक भी सीट नहीं बची है, सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं। ठीक है, फॉर ऑल कैटेगरीज यहाँ पर सब सीट्स फिल हो गई हैं। सो अ लेसन दैट यू लर्न फ्रॉम हियर इज कि अगर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा जो फर्स्ट राउंड के अंदर क्वालिफाई करके जाएंगे। इसके अलावा कुछ एवरेज कॉलेजेस में कुछ ही सीट्स बची हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक भी सीट नहीं है। सॉरी फॉर योर लॉस, लेकिन हाँ, अगर टारगेट कर रहे हो अगले साल के लिए 800 की प्रिपरेशन के साथ जाना। थैंक यू। एंड ये बड़ा मारा हुआ भाई साहब, स्पॉट राउंड में अगर तुम्हारा चांस है या फिर कोई विड्रॉ करता है तब जाके तुम्हारा चांस है, टॉप नॉच कॉलेजेस में तो नहीं हो पाएगा राउंड सेकेंड में भी। इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर राउंड 1 ऑलवेज। ठीक है, श्री वेंकटेश्वर में भी कुछ ही सीट्स, 1 2 2 4, हर किसी एवरेज कॉलेज में 10 12 52 सीट्स, कोई एक आधा कोर्स होगा जिसमें भी स्कोप नहीं होगा उतना, यानी उतना डिमांडिंग कोर्स नहीं होगा वो। तो ये एनालिसिस हमारे लिए काफ़ी है कि एसआरसीसी में एक भी सीट हमको नहीं देखने को मिली है किसी भी कोर्स में। हिंदू के अंदर ऑनर्स कोर्सेज की सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं, और जो प्रोग्राम्स भी बचे हैं वो भी संस्कृत लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, बाकी सब सीट्स फिल हो चुकी है। नो मैटर आप किसी कैटेगरी से हो, नो मैटर वट एवर इट इज, आप लोगों को फर्स्ट राउंड में टॉप नॉच कॉलेज लेकर जाना है, जाओ, वरना फिर देख लो अपना कोई बैकअप ऑप्शन। और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो अनरिजर्व्ड की तो वाट ही लग रखी है एक तरह से, और वो भी SC ST के लिए भी एक ही 2 सीटें हैं, एक से 2 ही सीटें हैं टॉप नॉच कॉलेजेस के अंदर। एवरेज कॉलेजेस के अंदर भी देखो तो 2 2 एक एक सीटें ही हैं, और जाकिर हुसैन टाइप में कुछ ऐसे अजीब अजीब से कोर्सेज जो मोस्टली लोग टारगेट नहीं करते, उनमें सीट्स हैं, वो भी 2 3 हैं। लेसन इज CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर टारगेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो भाई साहब आप लोग गलती कर रहे हो बहुत बड़ी। ठीक है, प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज इज वेल। ये नहीं कह रही कि 12th के मायने भूल जाओ भाई, 12th में भी तुम्हें एक अच्छी परसेंटेज लाना जरूरी है, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी से हो। वहम में मत रहना कैटेगरी में तो मिल ही जाएगा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इस बार पता है क्या हुआ, टाई ब्रेकिंग रूल्स लग गए। उन टाई ब्रेकिंग रूल्स पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, एंड यस, आप लोगों की गाइडेंस के लिए आई एम हियर। डन। एंड बिना किसी कोचिंग के 12th क्लास फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स एंड CUET कैसे क्रैक करना है, आई एम हैविंग द स्ट्रैटेजीज, नोट्स वगैरह सब खुद से बनाए थे मैंने, सो यू कैन टेक माई गाइडेंस एज वेल। ठीक है, फील फ्री टू टॉक टू मी। मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देने की कोशिश पूरी करूंगी। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, जूनियर्स सीनियर्स जो भी है या CUET को टारगेट कर रहा है, तो वो एक चीज़ का ध्यान रखना कि यार 1 2 ही आपके जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाती है। फर्स्ट राउंड में देयर वाज बम्पर एलोकेशन, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी एक तरह की अनप्रिडिक्टेबल यूनिवर्सिटी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। डन। तो जिनको टॉप नॉच कॉलेजेस में फर्स्ट राउंड में सीट मिली उनको मिली, सेकेंड राउंड में कोई चांस नहीं है, इवन इफ यू आर हैविंग ए कोटा और वट एवर। सीट्स बचेंगी भी तो किसी एवरेज से कॉलेजेस में बचेंगी। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। बाय बाय।